हाँ, मिस्टर विंसन ईविल को मारने के बाद हैरी के घर में फिर से आते हैं। घर के अंदर जाकर मिस्टर विंसन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ के चार्ली के कमरे के पास आकर उनसे धीरे से आवाज़ हगाते हैं, तो चार्ली उन्हें अंदर से आवाज़ देता है। फिर मिस्टर विंसन दरवाजे को तोड़ने लगते हैं और चार्ली से कहते हैं कि जोर से चिल्लाने के लिए, ताकि उन्हें शक ना हो। कमरे के अंदर आकर मिस्टर विंसन देखते हैं कि एमी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। नीचे से जेरी उन्हें महसूस कर लेता है और जेरी ऊपर आता है देखने। ऊपर जाकर जेरी देखता है कि मिस्टर विंसन चार्ली से कह रहे हैं कि हमें उसके सीने में जल्दी से वो हकड़ी का टुकड़ा घुसाना होगा, नहीं तो एमी ठीक नहीं होगी। तो वो दोनों जल्दी से नीचे जाते हैं जेरी को मारने के लिए। हम देखते हैं कि एमी ज़मीन पे पड़ी हुई है और वो थर थर काँप रही है। नीचे जाकर मिस्टर विंसन और चार्ली देखते हैं कि बिली उनके सामने खड़ा है, वो उन्हें रोकने के लिए। तो बिली आगे बढ़ता है, तो मिस्टर विंसन उसे बंदूक दिखाकर कहते हैं कि रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। पर बिली फिर भी नहीं रुकता है और वो आगे बढ़ता है। तो मिस्टर विंसन उसके सर पे गोली चला देते हैं और वो नीचे जाके गिरता है। अभी जेरी पीछे से आता है, तो चार्ली उसे क्रॉस दिखाता है। क्रॉस देखकर जेरी हट जाता है। अभी हम देखते हैं कि जेरी अपने असली रूप में आने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अभी हम देखते हैं कि बिली फिर से उठ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तो मिस्टर विंसन उस पर फिर से 4-5 गोलियां चलाते हैं और वो जाके फिर से नीचे गिरता है, पर फिर से उठकर ऊपर आता है। पर इस बार चार्ली उसके सीने में हकड़ी का टुकड़ा घुसा देता है और हम देखते हैं कि बिली लकड़ी का टुकड़ा घुसाते ही बिली पिघलने लगता है और उसके हड्डियाँ टूटकर नीचे ज़मीन पे गिर जाती है। इधर हम देखते हैं कि एमी जेरी के पूरे कंट्रोल में है और जेरी उसे ऑर्डर देता है कि उन दोनों को मारने के लिए, पर फिर भी एमी खुद को कंट्रोल करती है और जेरी का ऑर्डर नहीं मानती है। तो जेरी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो लोग जेरी को ढूंढ रहे होते हैं मारने के लिए। अभी जेरी एक बड़ी सी खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। जेरी अंदर घुस के मिस्टर विंसन की तरफ बढ़ता है, तो मिस्टर विंसन उसे फिर से क्रॉस दिखाते हैं। क्रॉस देखकर जेरी हट जाता है। फिर हम देखते हैं जेरी के घर में जितने भी घड़ियाँ हैं सारी घड़ी का अलार्म बजने लगती है। हम देखते हैं कि 6 बज चुके हैं और सुबह होने वाली है। सुबह होता देख जेरी हट जाता है क्योंकि सुबह होते ही उसकी शक्तियाँ कम हो जाती है। शक्तियाँ कम होता देख जेरी गुस्से में अपने चमगादड़ रूप में आ जाता है। आके मिस्टर विंसन के ऊपर अटैक कर देता है। तो मिस्टर विंसन उस चमगादड़ को रोकने के लिए उसके मुंह पे एक
लकड़ी का टुकड़ा घुसा देते हैं। वो चमगादड़ मिस्टर विंसन के हाथ से लकड़ी छीन के फेंक देता है। तो मिस्टर विंसन इस बार उसका गला हबा देते हैं, पर वो इतना ताकतवर है कि मिस्टर विंसन उसे रोक नहीं पा रहे थे। वो चार्ली पीछे से आकर वो उस चमगादड़ को मिस्टर विंसन के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है। तो चमगादड़ घूम के चार्ली के हाथ में हाथ देता है। तो मिस्टर विंसन देखते कि सुबह हो गई है और बाहर धूप निकल गया है। तो मिस्टर विंसन उस चमगादड़ को पकड़ के उसे धूप में ले आते हैं। धूप हटते ही वो चमगादड़ हलने लगता है। तो वो चमगादड़ जल्दी से मिस्टर विंसन के हाथ से छूट के अंधेरे कमरे में जाके कॉफिन के अंदर छुप जाता है। उसके पीछे पीछे मिस्टर विंसन और चार्ली अंधेरे कमरे में जाते हैं। जाके जेरी को उस अंधेरे कमरे में ढूंढने लगते हैं। वो दोनों जेरी को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एमी चार्ली के सामने आती है और उसके साथ मीठी मीठी बातें करने लगती है। चार्ली एमी को देखकर पीछे हटता है। वो एमी उसके और भी करीब आती है, आके चार्ली के ऊपर हमला कर देती है। उधर मिस्टर विंसन जेरी के कॉफिन को तोड़ के उसके सीने में लकड़ी का टुकड़ा घुसा रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि जेरी लकड़ी का टुकड़ा घुसाते ही झाग जाता है। झाग के अपने सीने से वो लकड़ी का टुकड़ा निकाल के गलती से एक कांच के ऊपर दे मारता है और बाहर से कड़कती धूप अंदर आके घुस जाती है और फिर जेरी मिस्टर विंसन के ऊपर हमला कर देता है। मौका पाकर चार्ली वो उन खिड़की के कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, पर एमी उसे तोड़ने नहीं देती है। तो चार्ली एमी को धक्का देकर उन कांचों को तोड़ देता है। धूप सीधा अंदर घुस के जेरी के ऊपर हटती है। तो जेरी गुस्से में मिस्टर विंसन को छोड़ के चार्ली की तरफ हटता है उसे मारने। तो चार्ली और मिस्टर विंसन मिलके वो उस कमरे के सारे कांच को तोड़ देते हैं। कांच तोड़ते ही जेरी के ऊपर कड़कती धूप आकर पड़ती है और जेरी जलकर राख हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एमी भी बिल्कुल ठीक हो गई है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जेरी का बंगला खाली पड़ा है और उस बंगले के अंदर से हम ईविल के हंसने की आवाज़ सुनते हैं।